वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको औसत निकालना सिखाऊंगा। यदि इससे पहले औसत निकालने में आपको कोई डाउट रह जाता था तो इस वीडियो में आप अंत तक साथ बने रहें, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और औसत निकालना आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में औसत से 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। औसत का जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है वो होता है परिणामों का योगफल या संख्याओं का योगफल और डिवाइड बाय परिणामों की संख्या। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सबसे पहले 2, 4, 6 इनका हमें औसत निकालना है। ये 3 संख्याएं हमने ले ली। तो जो औसत बराबर होता है, एवरेज बराबर हमारा होता है परिणामों का योगफल या संख्याओं का योग। तो हम इनको जोड़ देते हैं। तो 2, 4, 6 और 6 12 डिवाइड बाय कितनी संख्याएं हैं ये 1, 2, 3 परिणामों की संख्या। तो हम इनको गिन लेंगे तो ये 3 मिल गया हमें। तो 3 का जब हम 12 से भागा करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये इन तीनों का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। प्रश्न के साथ साथ मैं अब बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा और साथ ही यदि कोई क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो रहा है इस प्रोसीजर से तो मैं उसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो अंत तक आप साथ बने रहें। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो वीडियो मैं आगे अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 10, 25, 30, 15 x का औसत 21 हो तो x क्या होगा। यहाँ हमें औसत दे दिया गया है तो हम औसत लिख लेते हैं। 21 दे दिया गया है और ये हमें संख्याएं दी हुई हैं। कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 बराबर। तो संख्याएं हमारी डिवाइड के नीचे रहती हैं तो हमने 5 लिख लिया और इनको अब हम जोड़ देते हैं। तो 10 और 25 हो गया 35 और 30 65 और 15 80। तो ये 80 प्लस x हो जाएगा। ये हो गया 80 प्लस x। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 21 का गुणा 5 से करेंगे तो 105 मिल जाएगा बराबर 80 प्लस x। और अब हम 105 में से 80 को घटा देंगे तो 25 मिल जाएगा और बराबर में x। 80 जब इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम 105 में से 80 को घटाएंगे तो हमें x बराबर 25 मिल जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में आपको औसत दे दिया गया था तो हमने औसत लिख लिया। एक संख्या हमें नहीं दी गई थी, उसको हमें निकालना था, x था वो। तो हमने इन सभी को जोड़ दिया और डिवाइड में जितनी संख्याएं थीं उससे भागा कर दिया, जो हमारा फॉर्मूला होता है औसत का। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से x बराबर यहाँ हमें 25 मिल गया। ऐसे ही आसान तरीके से मैं और भी क्वेश्चन आपको कराता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या अलग कर दी जाए तो औसत 12 रह जाता है। अलग की गई संख्या क्या है। यहाँ हमें 5 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है तो हम उनका योगफल निकाल लेते हैं संख्याओं का। तो 5 संख्याओं में यदि हम औसत का गुणा कर दें तो हमें योगफल मिल जाता है। तो 5 का गुणा जब हम 15 से करेंगे तो 75 मिल जाएगा। 75 हमें मिल जाएगा। तो ये जो 75 है ये 5 संख्याओं का क्या है, योग है। अब हमसे बोला जा रहा है एक संख्या अलग कर दी जाए तो औसत 12 रह जाता है। अब जब हमने यहाँ 5 का गुणा हमने 15 से किया तो हमें 75 मिल गया संख्याओं का योगफल। अब बोल रहा है यहाँ पर एक संख्या अलग कर दी तो संख्याएं कितनी बची, 4। और औसत बोला जा रहा है हमसे 12 रह जाता है तो हम 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, 48। और जब हम 48 को माइनस करेंगे किस में से, 75 में से, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ 27। इसका मतलब जो संख्या अलग की गई थी वो क्या है, 27 है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ 5 संख्याओं का औसत दिया गया था और बोला गया था कि एक संख्या अलग कर दी जाए तो औसत 12 रह जाता है। तो हमने 5 संख्याओं में जो औसत था उनका 15 उसका गुणा कर दिया तो हमें संख्याओं का कुल योगफल 75 मिल गया। और फिर जब एक संख्या अलग कर दी गई तो हमारे पास 4 संख्याएं बचीं और जो औसत दिया गया था अलग करने के बाद वो 12 दिया गया था। तो हमने 12 से गुणा कर दिया तो हमें कितना मिल गया, 48 मिल गया।
अब जो कुल 5 संख्याओं का योगफल है और 4 संख्याओं का योगफल है, यदि 5 संख्याओं के योगफल में से हम 4 संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो जो संख्या अलग कर दी गई है वो मिल जाएगी। हमने घटा दिया, 27 हमें मिल गया। इसका मतलब जो संख्या अलग की गई थी, कर दी गई थी, वो 27 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम 100 पूर्णांकों का योग कितना है? प्रथम 100 पूर्णांकों का मतलब बोला गया है कि 1 से लेकर 100 तक। अब आप यदि 1 से 100 तक का, सॉरी ये योग नहीं निकालना है, हमें औसत निकालना है। हमें औसत निकालना है, योग नहीं निकालना है। तो जब हम प्रथम 100 पूर्णांकों का औसत निकालते हैं तो हमें 1 से 100 तक की संख्याएं जोड़नी पड़ेंगी और फिर 100 से भागा करना पड़ेगा। तो इसका बिल्कुल आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। 1 से 100 तक के जब आपको संख्याओं का औसत निकालना हो तो औसत निकालने का बिल्कुल इजी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जितनी भी संख्याओं का निकालना है उसमें हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। n क्या हो जाएगा, जितनी संख्याओं का हमें औसत निकालना है उसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से भागा कर देंगे। तो यहाँ हमसे 100 का पूछा गया है, तो 100 n हमारा 100 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 101/2, यानी कि हमें मिल जाएगा 50.5। तो 50.5 50.5, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 1000 तक या 1 से लेके 10 तक कितनी भी संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो आपको उसमें जितनी भी संख्याओं का पूछा गया है, जैसे 80 का पूछा गया होता तो आप 80 में 1 जोड़ देते और 2 का भागा कर देते, तो आपको 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं का औसत मिल जाता। कितना मिल जाता है, 81/2, यानी कि 40.5। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि संख्याएं 1 से ही शुरू होनी चाहिए, 1 से 100, 1 से 80, कितनी भी हों। तो आप इस ट्रिक से n+1/2 से आसानी से उसका औसत निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 से 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो यदि आप 1 से 50 तक की सम संख्याएं देखेंगे तो सम संख्या क्या होता है, जिससे 2 से भागा हो जाए। तो 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, 8 होगा। तो ऐसे आप सब जोड़ेंगे और फिर उनसे भागा करेंगे, तो इस प्रोसेस में टाइम काफ़ी लग जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको आंसर जल्द से जल्द देना होता है। तो इसका भी बिल्कुल सम संख्याओं का औसत निकालने का आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याओं का निकालना है बस वो 1 से शुरू होनी चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है बेसिक के 1 से शुरू होनी चाहिए। यहाँ 1 से शुरू हो रही हैं तो आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं पूछी गई हैं 50, उसका 2 से भागा कर देना है और प्लस 1 जोड़ देना है। तो यहाँ 50 का जब हम 2 से भागा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 25 और प्लस में 1, यानी कि 26। 1 से 50 तक की समप्राकृत संख्याओं का औसत हमें मिल जाएगा 26। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसी तरह ये मैंने नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 से 50 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वो 1 से ही शुरू होनी चाहिए। तो विषम जब पूछेगा तो केवल आपको जितना पूछा है 1 से 50 तक, तो 50 में आप सीधा 2 का भागा कर देंगे, यानी कि 25 मिल जाएगा। तो 25 क्या हो जाएंगी, 25 आपका औसत हो जाएगा विषम संख्याओं का 1 से 50 तक का। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि आपको ये याद रखना है कि 1 से शुरू होनी चाहिए। यदि विषम का पूछा गया है तो जितनी का पूछा गया है जहाँ तक का, तो 50 का आधा कर दिया तो हमें 25 मिल गया उनका औसत विषम का। और यदि 1 से 50 तक सम का पूछा है तो हमें आधा करना है और उसमें 1 जोड़ देना है। ये बिल्कुल आसान ट्रिक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो, अंतिम 6 का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि 11 परिणामों का औसत 50 है, तो हम 11 गुणा यदि 50 कर दें तो हमें उनका योगफल मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा जब हम 50 से गुणा करेंगे, 550।
अब बोला गया है प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, तो हम 6 परिणाम बोला है तो 6 का गुणा कर देंगे 49 में, तो 6 का गुणा जब हम 49 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 294। और अंतिम 6 का बोला गया है 52, तो अंतिम 6 का भी योगफल हम निकाल लेते हैं, तो 6 गुणा 52 कर देते हैं, तो कितना मिल जाएगा हमें 312। अब जो आपका 11 की 11 संख्याओं का योगफल है 550, और जो अंतिम 6 और प्रथम 6 का है इनको हम पहले जोड़ देंगे, तो कितना मिल जाएगा 4 और 2 6, 9 1 10, 0 हाथ का 1, 3 और 2 5 और 1 6, 606। अब ये जो 606 आया है, जो हमें अंतिम का और प्रथम का औसत अलग अलग दिया हुआ है 6 का, तो इसको हम जो टोटल है उसमें से घटा देंगे, तो जब हम घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 56 मिल जाएगा। तो यानी कि जो छठा संख्या है आपका जो पूछा गया है छठा परिणाम, वो छठा परिणाम आपका हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने का आपका सबसे आसान तरीका है, कुल परिणामों का योगफल हम सबसे पहले निकाल लेंगे, और जब आपको प्रथम 6 और अंतिम 6 का अलग अलग औसत दिया हुआ है तो उनका भी कुल योगफल निकाल लेंगे, इनको हम जोड़ देंगे और जो कुल है उसमें से घटा देंगे, जो हमें मिल जाएगा। यहाँ हमें 56 मिला, तो 56 ही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूले से जो मैं अभी तक आपको सारे प्रश्न कराया हूँ। यहाँ दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 8 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 10 है, तो 3 संख्याओं का आप योगफल निकाल लेंगे और 3 संख्याओं का औसत 8 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे तीनों संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, फिर 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है उनका निकाल लेंगे और उनको घटा देंगे, जो मिल जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी तीसरी संख्या हो जाएगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ यदि औसत का किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं निश्चित ही आपके उस डाउट को दूर कर दूंगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं वो आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।